नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हम जुड़े हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं मुलाकात और उससे होने वाले विवाद की। अब आप सोच रहे होंगे कि मुलाकात के बाद विवाद कैसे हो सकता है। तो मुलाकात के बाद विवाद नहीं हुआ है, लेकिन मुलाकात को लेकर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। भारत में अगर कोई मुलाकात हो रही है या फिर दुनिया में कहीं कोई मुलाकात हो रही है तो फिर मुलाकातों के अपने मायने होते हैं, लेकिन वो मुलाकात यदि राजनीतिक या धार्मिक हो तो फिर उस पर चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो मुलाकात राजनीतिक होने के साथ साथ धार्मिक भी है तब फिर उस पर चर्चा और ज्यादा होती है। और सिर्फ चर्चाएं ही नहीं होती है, उस पर प्रतिक्रियाएं भी आती है, उस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं और उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और ऑल इंडिया जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रमुख इलियासी की मुलाकात की। तो दरअसल ये जो मुलाकात है ये बहुत ज्यादा मायने रख रही है। अब इस मुलाकात के बाद कई सवाल खड़े हो रखे हैं कि संघ अचानक से मुस्लिम पक्ष के इतना करीबी कैसे हो गया है। संघ प्रमुख की इस तरह की मुलाकातें, क्योंकि ये कोई पहली मुलाकात नहीं है, इससे कुछ दिन पहले उन्होंने इस्लामिक का जो स्कॉलर्स हैं उनसे मुलाकात की थी, जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों से मुलाकात की थी और लंबी चर्चा भी हुई थी। उसके बाद एकाएक वे प्रमुख इमाम से मिलते हैं, उनसे लगभग 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात करते हैं। उसके बाद वे मदरसा भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो मुलाकातें हैं, ये जो संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक्टिविटी है, इसको लेकर अब भारतीय राजनीति में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर संघ प्रमुख मुस्लिम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुस्लिम इमाम से मिल रहे हैं, स्कॉलर्स से मिल रहे हैं, तब फिर AIMIM प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी प्रतिक्रिया कैसे नहीं आती। उन्होंने भी इस मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि उन्होंने इस मुलाकात को लेकर कई बातें भी कही हैं। लेकिन ओवैसी आखिर इस मुलाकात को लेकर क्यों सवाल खड़े कर रखे हैं उस पर आएंगे, मगर पहले बात करते हैं संघ के इस तरह से अब मुस्लिम प्रेम की, क्योंकि ये शब्द का इस्तेमाल जो है वो लगातार कई तरफ से किया जा रहा है। राजनीतिक का जो नुमाइंदे हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रखे हैं, इसलिए मैं इस शब्द को ले रहा हूं कि मुस्लिम प्रेम आखिर संघ का एकाएक क्यों नजर आया। तो दरअसल संघ का मुस्लिम प्रेम एकाएक नहीं दिखाई दिया है। आप पिछले 20-25 वर्षों से अगर संघ के इतिहास को देखेंगे और संघ की कार्यशैली को देखेंगे तो कई बार आपको इस चीज के अब इनपुट्स मिलते हैं, कई बार इस तरफ इशारा मिलता है कि संघ लगातार मुस्लिम बस्तियों में काम करता है, मुस्लिम जो छात्र छात्राएं हैं उनके हित में काम करता है। आप इसमें 3 तलाक को ऐड ऑन कर लीजिए, आप इसमें अब नई शिक्षा नीति का जिक्र कर लीजिए, ऐसे कई मसले हैं जहां पर संघ लगातार मुस्लिम उत्थान की बात करता है। अगर संघ प्रमुख मदरसा गए हैं तो फिर आपको उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मदरसे किस तरह से अत्याधुनिक बन सकते हैं, मदरसे किस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं। तो यह भी एक कहीं ना कहीं पहलू है। लेकिन अगर संघ प्रमुख इस तरह से मदरसों में पहुंच रहे हैं, अगर संघ प्रमुख इस तरह से मुस्लिम पक्ष के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तब फिर मुस्लिमों का अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी अगर सवाल खड़े कर रखेंगे तो फिर वो भी उनके लिहाज से जायज समझ में आता है। कारण क्या हो सकता है? उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि अगर जिनको लेकर वो अपनी राजनीतिक का बातें रखते हैं, जिनको लेकर वे विरोधाभासी बातें कहते हैं, वो अगर संघ के करीबी हो जाएंगे, वो अगर लगातार मुस्लिमों से मेल मुलाकात करेंगे, तब फिर उनकी राजनीतिक का जो परिधि है वो थोड़ी थोड़ी सिकुड़ती या सिमटती नजर आएगी। यही कारण है कि ओवैसी की तरफ से इतने सवाल कहीं ना कहीं खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अंत में अगर इस पूरी मुलाकात को या फिर भारत के सौहार्द को देखते हुए इन मुलाकातों और इन वार्तालापों को देखें तो शायद ये अच्छी है, भविष्य के लिहाज से बहुत अच्छी है। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में अगर अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक संगठनों के नेता हैं वो अगर एक दूसरे से मिलते हैं तब फिर भारत का जो सौहार्द का वातावरण है, भारत में जो आपसी एकता का वातावरण है, वो और ज्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस लिहाज से आप इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण और अहम के साथ साथ सुखद भी मान सकते हैं कि ऐसी मुलाकातें होती रहनी चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़िए और लगातार हर खबर की अपडेट हमसे लेते रहिए। एक बार फिर दीजिए इजाजत, नमस्कार।